तारीख 26 फरवरी 2019, वक्त भोर के 3:40, जगह अजीत डोवाल का दिल्ली आवास। फोन की घंटी बजती है। एयर चीफ बीएस धनोआ ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल को स्पेशल रैक्स नंबर पर फोन किया। डोवाल फोन उठाते हैं। उधर से धनोआ ने डोवाल से सिर्फ एक लाइन बोली, बंदर मारा गया। इस मैसेज का मतलब था बालाकोट में जैश ए मोहम्मद का ट्रेनिंग कैंप तबाह हो चुका है। अजीत डोवाल ने फौरन इस खास सिक्योर लाइन के जरिए ही तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के तब के चीफ अनिल धस्माना को जानकारी दी। ये सारे कॉल एक अति सुरक्षित फिक्स्ड लाइन पर किए गए थे। आखिर क्या है ये सबसे सुरक्षित लाइन जिस पर देश के मंत्री और बड़े अधिकारी बात करते हैं? आइए जानते हैं इस रैक्स लाइन के बारे में, जिसका कनेक्शन भारत में सिर्फ 5,000 लोगों को ही दिया गया है। सबसे पहले रैक्स लाइन की जरूरत क्यों पड़ी? साल 2014 की बात है। एनडीए सत्ता में आई और नरेंद्र मोदी पीएम बने। नई सरकार दुनिया भर के देशों से अपने रिश्तों की डायनामिक्स बिठाने में लगी थी। ऐसे में अमेरिका की तत्कालीन बराक ओबामा सरकार के विदेश मंत्री जॉन कैरी भारत दौरे पर आए। दौरे से कुछ वक्त पहले अमेरिकी विसल ब्लोअर एडवर्ड स्नोडेन के हवाले से विदेशी मीडिया में खबर आई थी कि अमेरिका ने बीजेपी और भारत की जासूसी करने के लिए मंजूरी दी थी। जब एक पत्रकार ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से पूछा कि उन्होंने अमेरिकी एजेंसी द्वारा बीजेपी की जासूसी का मामला कैरी के सामने उठाया, जवाब में सुषमा स्वराज ने सख्ती से कहा कि उन्होंने ये मामला सामने रखा और साफ कर दिया कि मित्र देशों के बीच जासूसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बाद ही मोदी सरकार ने उच्च अधिकारियों और मंत्रियों के बीच हाई सिक्योर्ड लाइन को बढ़ाने पर जोर देने के आदेश दिए। हालांकि इससे पहले भी भारत में तकरीबन 1300 लोगों को ऐसी सिक्योर्ड लाइनें दी गई थी। 9 अक्टूबर 2014 को इकोनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक मोदी सरकार ने सिक्योर्ड लाइनों की संख्या बढ़ाकर 5000 करने के आदेश दिए। ये रैक्स लाइनों को एक साथ बढ़ाने की सबसे बड़ी कवायद थी। अब जानते हैं कि ये रैक्स लाइन फोन क्या होता है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी लाइन है जिसमें तीसरा कोई घुस नहीं सकता। हम जो सामान्य फोन लाइनें इस्तेमाल करते हैं उन्हें कई टुकड़ों में लगाया जाता है। मतलब एक लाइन लोकल एक्सचेंज तक जाती है, फिर वह उससे बड़े वाले एक्सचेंज में कनेक्ट होती है। इससे पूरे नेटवर्क में कई ऐसे पॉइंट बन जाते हैं जहां से कोई भी जानकारी लीक कर सकता है। ये एक तरह से लाइन में कटिया मारने जैसा है। वहीं रैक्स लाइन फोन को तकनीक की भाषा में सिक्योर एंड डेडिकेटेड कम्युनिकेशन नेटवर्क यानी कि SDCN कहा जाता है। मतलब ऐसी लाइन जिसका नेटवर्क पूरी तरह से खास लोगों के लिए सुरक्षित बनाया गया है। ये सिक्योर लाइन पूरी तरह से न सिर्फ अलग होती है बल्कि उसके अंदर से जाने वाली जानकारी पूरी तरह से एन्क्रिप्टेड होती है। एन्क्रिप्टेड का मतलब बातचीत को खास तरीके के कोड में ट्रांसफर करने की तकनीक। इस टेक्नोलॉजी के तहत आप जो बोलते हैं उस पर ताला लगा रहता है। इसकी चाबी सिर्फ उसके पास होती है जिसे आपकी आवाज सुननी है। हर नए कॉल के लिए एक नए ताले चाबी का कॉम्बिनेशन बन जाता है। इसीलिए किसी भी हैकर के लिए कॉल डिक्रिप्ट करना या बाहर से बैठे बैठे आवाज को सुनना बेहद मुश्किल हो जाता है। इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? ये फोन साधारण लैंडलाइन फोन से बिल्कुल अलग होते हैं। इन फोन्स का इस्तेमाल सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है जिसके लिए ये लगाया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि घर का कोई भी व्यक्ति इस फोन को उठाकर नंबर डायल कर दे। इसलिए फोन पर एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन यूनिट लगा होता है। इस पर फिंगरप्रिंट के बाद ही कॉल की जा सकती है। फोन के साथ ही एक डिस्प्ले यूनिट भी होती है। इसे ऑन करके तस्वीर भी देखी जा सकती है। किसी भी तरह के फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ऐसे इंतजाम किए गए हैं। बाकी फर्क की बात करें तो इसमें सिर्फ 4 डिजिट के नंबर ही डायल किए जा सकते हैं। मतलब इस फोन से आम नंबरों पर फोन नहीं किया जा सकता। इस फोन से सिर्फ खास रैक्स लाइन से जुड़े नंबरों पर ही कॉल किया जा सकता है। मतलब मोदी जी को अगर अमित शाह से रैक्स लाइन पर बात करनी है तो वे 1234 जैसा कोई नंबर मिलाते हैं और उधर फोन बजने लगता है। किस किस को मिला हुआ है ये कनेक्शन? फिलहाल रैक्स फोन का नंबर केंद्र सरकार के सभी मंत्रियों, मंत्रालय के प्रधान सचिवों, खुफिया विभाग और सेना से जुड़े बड़े अधिकारियों को मिला हुआ है। इस तरह का सिक्योर नंबर महत्वपूर्ण विभागों के जरूरी प्रकोष्ठों के डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों को भी दिया गया है। मिसाल के तौर पर रक्षा मंत्रालय के कुछ डायरेक्टर लेवल के अधिकारियों को ये सुविधा हासिल है। इस नंबर के साथ ही सरकार की तरफ से निर्देश भी आता है कि हर तरह की सरकारी बातचीत सिर्फ इस नंबर पर ही की जाए। देश के बड़े अधिकारियों और नेताओं के घर और दफ्तर दोनों जगह पर इस तरह के रैक्स लाइन नंबर लगाए गए हैं। किस कंपनी ने फोन लगाए हैं और बनाए हैं? इन खास रैक्स लाइन फोन को बनाने का काम सरकारी एजेंसी C-DOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेट्रिक्स ने किया है। इस फोन पर सर्विस सरकारी फोन एजेंसी MTNL दे रही है। एक फोन को लगाने का खर्च कितना है?
28 अक्टूबर 2016 में इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक खबर में प्रोजेक्ट से जुड़े एक अधिकारी के हवाले से बताया गया था कि अंदरूनी एस्टिमेट के हिसाब से 10 साल तक 5000 यूजर्स को रैक्स लाइन फोन की सुविधा उपलब्ध कराने में 2354 रुपए हर महीने का खर्च आएगा। ये रकम उस वक्त के हिसाब से बताई गई थी। फिलहाल सरकार के ऐसे SDCN वाले रैक्स लाइन फोन दिल्ली में ही काम करते हैं, लेकिन आगे योजना इन्हें बढ़ाने की है। इस तरह के सिक्योर्ड फोन की संख्या को बढ़ाकर 20,000 करने का प्लान है। इसे हर राज्य की राजधानी से भी जोड़ा जाएगा। खासतौर पर इस नेटवर्क को संवेदनशील इलाकों जैसे जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में पहुंचाया जा रहा है। आपके लिए तमाम जानकारी लाए हैं हमारे साथी अमित। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।